हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है लाइन्स एंड एंगल्स। तो यहाँ पर हमने आपको प्रीवियस क्लास में लाइन्स के बारे में बताया है कि लाइन्स क्या होती हैं और एंगल्स के बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे। तो देखिए, इसको हम एक बार रिवाइज कर देते हैं कि लाइन्स क्या होती है। तो लाइन क्या है? लाइन्स पॉइंट्स का एक सेट है जिसको अगर हम पॉइंट्स को क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन में हम उसको एक्सटेंड करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, एक लाइन है। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि कुछ पॉइंट्स को हमने क्या किया है, एक्सटेंड किया है, तो उससे क्या बनती है, लाइन्स बनती है। ठीक है, तो लाइन्स का हमने आपको यहाँ पर पिक्चर बताया कि लाइन्स जो है कुछ पॉइंट से मिलकर ये लाइंस बनती है, लाइंस ड्रॉ होती है। जब हम इन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन में, समांतर रेखाओं में क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो इसी को हम कहेंगे कि ये आपकी लाइंस होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट जो है लाइन का ही एक पार्ट है। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज डिफाइंड एंडलेस पॉइंट। ठीक है, एंड पॉइंट। तो देखिए, लाइन सेगमेंट क्या है, जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, यानी कि जिसके दो एंड पॉइंट होगा, उसका बिगिनिंग पॉइंट्स होगा, उसका एंड पॉइंट्स होगा, तो उसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। इसका हमने आपको उदाहरण बताया था कि जैसे आप अपने घर से स्कूल आते हैं तो वो आपका क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, क्योंकि आपने बिगिनिंग यानी कि शुरुआत आपने अपने घर से की और स्कूल तक की जो लाइन आपको ड्रॉ की जाए, लाइन खींची जाए, सीधी रेखा खींची जाए, तो उसको आप क्या कहेंगे, वो आपका लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, इसके एक बिगिनिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। तो जब भी आपको लाइंस में इस तरह से एक बिगिनिंग पॉइंट और एक लाइन एंडिंग पॉइंट दिया जाए, या इसका आपको मेजर करके दिया जाए कि ए से और बी के बीच की जो दूरी है वो इतनी है, तो आप कहेंगे कि ए से और बी के बीच में की जो डिस्टेंस है उसको हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट को आपने इस तरह से पिक्चर में आपको बताया था कि क्या होती है, लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये बिगिनिंग होता है और ये आपका एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, और हमने पढ़ा रे। रे क्या होती है, रे को आपको पिक्चर से बताया था कि रे क्या होती है। रे क्या है, रे एक किरण है जो जिसका एक तरफ आपका एंड पॉइंट होता है और सेकंड तरफ ये एक्सटेंड होती है। रेज जो है, जैसे यहाँ पर टॉर्च का आपको उदाहरण बताया कि टॉर्च जब हम जलाते हैं तो उसकी जो किरणें, उसकी जो रेज होती हैं वो इस दिशा में जाती हैं, इस तरह को आती हैं। उसकी जो किरणें हैं, जो रेज हैं, वो पीछे को नहीं जाती हैं। तो ये क्या है, रेज है। यानी कि मैथमेटिक्स में, गणित में हमने क्या सीखा कि जो रेज होती है उसका एक एंड पॉइंट होगा और आगे जो रे है वो आगे आपकी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर जो ए पॉइंट होगा ये एंड पॉइंट होगा, ये रे यहाँ से आगे को नहीं बढ़ेगी और इधर जो है ये रे आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ लाइन। तो टाइप्स कितने कितने टाइप्स की लाइन होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइन, पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइन। तो देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती हैं, जिन लाइंस को जो देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ जो है एक्सटेंड होती है जो लाइन, उस लाइन को, या फिर लेटी हुई लाइन हम इसको कह सकते हैं, उस लाइंस को हम कहेंगे वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसी तरह से जब वर्टिकल लाइन की बात हम करते हैं तो वो आपकी खड़ी लाइंस को हम क्या कहेंगे, वर्टिकल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जब दो रेखाओं को, दो लाइंस को आप क्या कर देते हैं, एक दूसरे के आमने सामने खड़ी कर देते हैं, तो वो सीधी रेखाओं में जब वो चलती हैं तो ऐसी लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल लाइन होती हैं। और ये जो लाइनें हैं ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कभी भी आपस में मिलती नहीं है, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं कि ये आपकी पैरेलल लाइन है। ठीक है, जैसे हमने आपको उदाहरण बताया था, आपकी जो जिस रूम में आप पढ़ते हो, जिस रूम में आप रहते हो, आपकी स्कूल की जो दीवारें हैं, वो दीवारें, उसकी जो अपोजिट साइड्स की जो दीवारें हैं वो हमेशा पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे देखिए, आपकी जो दो पैरेलल PQ और RS जो हैं, ये दो पैरेलल लाइन हैं। ये दोनों लाइनें कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, इसी तरह से हमने आपको बताया परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, यदि दो लाइंसों का जो मेल है, जहां पर वो इंटरसेक्ट करती हैं, जहां पर वो मिलती हैं, वहां पर अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इस तरह की जो लाइनें होती हैं उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो इसका हमने आपको सिंबल भी बताया, PQ जो है, PQ लाइन जो है RS पर परपेंडिकुलर है, इसके लिए सिंबल क्या होता है, परपेंडिकुलर का सिंबल, इस तरह से हम परपेंडिकुलर का सिंबल लगाते हैं। तो ये लाइन आपस में क्या है, इस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं।
ठीक है, तो ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन हो गई। नेक्स्ट हमने, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा, ये आपकी लाइन है। देखिए लाइन क्या होती है, लाइन आपकी दोनों तरफ से लाइन के एरो होता है। इसका मतलब क्या है कि लाइन आपकी किसी भी दिशा में हम एक्सटेंड हम इस लाइन को कर सकते हैं। देखिए ये हमारी लाइन है। तो देखिए लाइन की जो है दोनों तरफ से एरो है। एरो है का मतलब ये हुआ कि ये लाइन आपकी ए की तरफ भी और बी की तरफ भी, दोनों तरफ हम इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, देखिए लाइन सेगमेंट ये है, ए से बी जो है, अब हमने यहाँ पे पॉइंट कर दिया है, यानी कि ये एंड पॉइंट है इसके, तो ये आपका लाइन सेगमेंट है। और लाइन सेगमेंट का जो नोटेशन है जिसको इससे आप लाइन सेगमेंट को प्रदर्शित करते हैं, वो ए बी के ऊपर से आप इस तरह से डैश लगा लेंगे कि ए बी आपका क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर लाइंस और एंगल्स को पढ़ रहे हैं। तो लाइंस तो हमने लगभग पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है कि लाइंस क्या होती हैं, लाइंस के अंदर लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होती है। ठीक है, लाइंस आपकी कितनी टाइप्स की होती हैं वो भी हमने आपको बता दिया है कि लाइंस आपकी लगभग 4 टाइप की होती हैं, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन और पैरेलल लाइन। तो अब हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। तो देखिए एंगल क्या होते हैं। ठीक है, तो जब आप क्या करते हैं, दो लाइनें आपस में क्या होती हैं, दो लाइनें, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं एक लाइन को इस तरह से ड्रॉ, मैंने लाइन कर दी है। ठीक है, इस लाइन पर मैं एक दूसरी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ और इन लाइनों को आपस में मिला रही हूँ। ठीक है, इन लाइनों को देखिए, यहाँ पर इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बनता है, दो लाइनों के बीच में जो एंगल आपका बनता है, इसी को हम कहते हैं, ये आपका क्या है, एंगल है। ठीक है, या फिर आप क्या कह सकते हैं, अगर इस तरह से कोई लाइन है, ठीक है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, इस लाइन को हम यहाँ इसकी जो इनिशियल पोजीशन है, इसकी जो प्रारंभिक इसकी जो अवस्था है, इसको यहाँ से हम अगर थोड़ा सा रोटेट कर दें इस लाइन को, तो ये क्या आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ से हमने क्या कर दिया है, इस लाइन को रोटेट कर दिया है इतना। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। यानी कि अगर ये ए और बी है, तो ए बी लाइन को आपने यहाँ से उठा दिया और इधर को रोटेट किया है, तो जितना वो रोटेट करता है, यहाँ पर जो एंगल बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एंगल क्या है, तो सिंबल, इस तरह का सिंबल से हम क्या कहते हैं, एंगल को डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट एन एंगल, एंगल्स आर मेजर इन डिग्री, इस तरह से हम क्या करते हैं, डिग्री में उसको मेजर करते हैं, यूजिंग आ प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर का यूज करके हम क्या करते हैं, इस डिग्री का यूज उसमें करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 45 डिग्री इज द रिप्रेजेंट एज 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, एंगल को डिग्री में आप क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इसका जो सिंबल होता है ये इस तरह का होता है। अगर मुझे यहाँ पर इस एंगल की मैं जब बात करूं, इस पॉइंट को मैं क्या कहूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी है। और अगर मुझे ये एंगल बताना है तो किस तरह से मैं बताऊंगी, एंगल बी इज इक्वल टू कितना है, एंगल बी ये आपका 45 है और ये भी आपका 45 है, तो ये आपका 90 डिग्री है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस एंगल को मेजर करेंगे। अब देखिए इस एंगल के कितने टाइप्स होते हैं। देखिए अब एंगल के पहले हम पार्ट्स पढ़ लेंगे कि एंगल में किस किस टाइप के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो पार्ट है वो है वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्या होता है, जिस पॉइंट पर आप क्या करते हैं, जिस पॉइंट पर दो लाइंस मिलकर एंगल को क्या करते हैं, बनाते हैं, उसको हम कहेंगे वो क्या है, वर्टेक्स है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एंड वर्टेक्स इज अ कॉर्नर ऑफ एन एंगल, अ पॉइंट वेयर टू, जहां पर टू लाइंस और साइड्स मीट। जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका एंगल बना हुआ है, या फिर मैं यहाँ पर आपको एंगल बना के दिखा देती हूँ।
तो यहाँ पे देखिए ये आपका P है, ये Q है और ये R है। तो वर्टेक्स क्या होता है हम इस फिगर से समझेंगे। यहाँ पर लेट सपोज कोई एंगल 30 या फिर इसको हम 60 डिग्री का एंगल ये बन रहा है। तो देखिए वर्टेक्स क्या होता है, जिस पॉइंट पर दो लाइन मिलती है, देखिए एक लाइन ये है QR और QP, तो जिस पॉइंट पर दोनों जो लाइन मिलती हैं, दोनों का जो मीटिंग पॉइंट होता है, उस पॉइंट्स को हम कहते हैं कि ये आपका वर्टेक्स है, इस एंगल का ये वर्टेक्स है। तो यहाँ पर भी जैसे दिखा रखा है OA और OB दो लाइनें हैं और उनका जो मीटिंग पॉइंट है वो O पर है, तो इस एंगल का यहाँ पर ये वर्टेक्स होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये इसका वर्टेक्स है। ठीक है, तो ये इसका वर्टेक्स है। सेकंड जो इसका होता है आर्म्स, तो आर्म्स का मतलब होता है इसकी भुजा। वर्टेक्स इसका शीर्ष होता है, जहां पर दो लाइन जो है मीटिंग पॉइंट होता है, उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। तो आर्म्स क्या होते हैं, द टू साइड ऑफ द एंगल। देखिए दो साइड इस एंगल के, यहाँ पर दो एंगल बने हुए हैं, इसकी दो साइड क्या है, QP और QR, और इस पॉइंट में देखिए OA और OB, ये इसके क्या हैं, दो आर्म्स हैं, इसकी दो भुजाएं हैं, तो उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, ये इसके आर्म्स हैं। तो यहाँ पे जो इसके आर्म्स हैं क्या क्या हो जाएंगे, ये QP, Q और P आर्म्स, QP एंड QR, ये दो इसकी आर्म्स है। ठीक है, यानी इसकी दो भुजाएं हैं इस एंगल के। ठीक है, सेकंड जो है इनिशियल साइड। तो इनिशियल साइड क्या होता है, देखिए जब हम एंगल बनाते हैं तो सबसे पहले हम जो है इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, also known as the reference line, a straight line from where a angle is drawn, OB is the reference line। तो यहाँ पे देखिए जिस लाइन को आप पहले स्ट्रेट इस तरह से क्या करते हैं, जब भी आप एंगल बनाएंगे उसमें उस एंगल पर एक तो स्ट्रेट लाइन होगी और उस स्ट्रेट लाइन पर आपका एंगल बना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने पहले OR जो है एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाई। इस OR पर हमने क्या किया है, एक एंगल बनाया है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि इस ही लाइन को हमने रोटेट किया है। रोटेट करके इनिशियल जो लाइन थी उससे वहां से यहाँ तक की जो एंगल बनता है उसी को हम कहते हैं वो एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपका इनिशियल साइड होता है ये वाली लाइन होती है। ठीक है, और इस लाइन को आप क्या कहते हैं, रेफरेंस लाइन भी कहा जाता है इसको। ठीक है, और ये क्या होती है, और स्ट्रेट लाइन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और यहीं से आपका जो है एंगल फॉर्म होता है इस स्ट्रेट लाइन, इस इनिशियल लाइन या फिर रेफरेंस लाइन से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो इनिशियल लाइन है, इनिशियल जो साइड है वो आपकी ये होती है, जो स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टर्मिनल साइड। जो टर्मिनल साइड है, द टर्मिनल साइड अप टू विच द एंगल मेजरमेंट्स इज डन। तो जहां से आपने क्या किया है, इनिशियल साइड को ड्रॉ किया है, इनिशियल साइड से आपने ड्रॉ करके जहां से आपका एंगल जो है मेजर हो रहा है। ठीक है, इन द गिवन डायग्राम द बिलो OA इज द टर्मिनल साइड। यानी कि यहाँ पर तो आपका क्या था, इनिशियल साइड था, जैसे इस वाले पिक्चर में आपका Q और R आपका इनिशियल साइड है। यहाँ इस इनिशियल साइड से आपने क्या किया, इस वाली साइड को थोड़ा सा इधर रोटेट कर दिया। तो जितना भी आप रोटेट करेंगे और जहां पर वो जो लाइन है वो आपकी रुकती है, ये आपकी क्या होगी, ये आपकी टर्मिनल साइड होगी। ये आपकी टर्मिनल साइड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है, पार्ट्स ऑफ एंगल। इसमें आपने वर्टेक्स पढ़ा है। वर्टेक्स क्या होता है, जहां पर दो लाइंस मिलकर एक एंगल को बनाती हैं, एक एंगल का निर्माण करती हैं, उसको हम कहते हैं वर्टेक्स या उसका शीर्ष कहा जाता है। सेकंड इसका जो पार्ट है वो आर्म्स होती हैं, जहां पर एंगल जिन दो भुजाओं या जिन दो रेखाओं से मिलकर जो एंगल बना होता है इसको हम कहते हैं इसका आर्म्स है। जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है QR और QP दो इस एंगल के आर्म्स हैं। एंगल को हम इस तरह से इस साइन से डिनोट करते हैं। तो जो भी एंगल आपके पास होगा उस एंगल को आप Q लिख लेंगे, यहाँ पर Q है, यहाँ पर आपका एंगल O है, तो इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, थर्ड हमने क्या पढ़ा, इनिशियल आपका जो साइड होती है।
तो इनिशियल साइड में जिस साइड पर देखिए हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई एंगल ड्रॉ करते हैं तो एंगल हम स्ट्रेट लाइन पे करेंगे, ठीक है। प्रोटेक्टर की मेथड माध्यम से आप जब क्या करेंगे, किसी एंगल का निर्माण करेंगे, किसी कोण का निर्माण करेंगे, तो आप क्या करेंगे, पहले उसमें एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन पर आप अपना प्रोटेक्टर रखेंगे और फिर वहां से आप एंगल को मेजर करेंगे। तो जिस स्ट्रेट लाइन को आपने सबसे पहले ड्रॉ किया है उस लाइन को आप क्या कहेंगे, इनिशियल साइड, ठीक है। और जहां पर आप पॉइंट करेंगे, जितने भी एंगल का आपको क्या बनाना हो, जितने भी डिग्री का आपको एंगल बनाना हो, आप वहां पर पॉइंट करते हैं। पॉइंट करने के बाद आप लाइन खींचते हो उस इनिशियल लाइन पर, तो उसको हम कहते हैं टर्मिनल साइड। तो यहाँ पर हमने पार्ट्स ऑफ एंगल भी पढ़ लिए हैं कि पार्ट्स ऑफ एंगल कितने होते हैं। अब देखिए एंगल्स के जो है टाइप ऑफ एंगल, तो ये आपने क्लास 6 में भी पढ़े होंगे कि एंगल कितने कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए एंगल आपके सबसे पहला जो एंगल का टाइप है, कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए पहला टाइप आपका है एक्यूट एंगल। फर्स्ट जो टाइप है वो है आपका एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल यानी कि हिंदी में इसको आप न्यून कोण भी कहते हैं, ठीक है। तो न्यून कोण क्या होता है, जब कोई एंगल 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है तो ऐसे एंगल को आप क्या कहेंगे, वो आपका एक्यूट एंगल है। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, इनिशियल साइड इस तरह से ड्रॉ करते हैं। P, Q और R ये इसका नाम है, ठीक है। यहाँ पर हमने 30 डिग्री या 45 डिग्री का हमने एक एंगल बना दिया है। 45 डिग्री का हमने यहाँ पर एक एंगल बना दिया है। अब देखिए एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल आपका 0 से बड़ा होगा और कहाँ पर, 0 से बड़ा, और लेट सपोज यहाँ पर आपका क्या है, एक्स है एंगल, और 90 से आपका ये छोटा होगा, ठीक है। तो ये जो एंगल आपका x है ये 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा है, यानी कि 0 से बड़े और 90 से छोटा, यानी कि अगर 1 डिग्री की बात हम करें, 1 डिग्री का जो एंगल है वो भी आपका एक्यूट एंगल है यानी कि न्यून कोण है, और 89 डिग्री का भी जो एंगल है वो भी आपका एक्यूट एंगल यानी कि आपका न्यून कोण है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में 0 और 90 के बीच में जितने भी एंगल आते हैं वो सब आपके क्या हैं, एक्यूट एंगल हैं। तो यहाँ पे देखिए 45 डिग्री का एक एंगल है, तो ये आपका कैसा एंगल है, ये आपका एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल, ये आपका एक्यूट एंगल है, ठीक है। सेकंड एंगल आपका आता है, सेकंड जैसे यहाँ पर देखिए ये कितने डिग्री का है, ये आपका 62 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका कैसा है, ये भी आपका एक्यूट एंगल है। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए सेकंड जो एंगल है वो है ऑब्ट्यूज एंगल, या फिर इसको हम कहेंगे अधिक कोण, हिंदी में हम इसको कहेंगे अधिक कोण, ठीक है। तो अधिक कोण क्या होता है, जब आपका 90 डिग्री से ऊपर बड़ा और 180 डिग्री से छोटा कोई एंगल आता है तो उसको हम कहेंगे वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। यानी जब आप इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे देखिए, ठीक है, 90 डिग्री, तो ये आपका 120 डिग्री, ठीक है, और ये आपका है A, B और C। तो ऐसे एंगल को आप क्या कहेंगे, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। जैसे कि यहाँ पर भी आपको दिखा रखा है 135 डिग्री का एंगल जो है आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। सेकंड आपके पास, थर्ड आपके पास है राइट एंगल। तो देखिए जब आप क्या करते हैं, इस तरह से कोई एंगल, आपने लाइंस में भी इसको पढ़ा है, जब दो लाइंस जो हैं इस तरह का, यहाँ पर कितने का एंगल बनाएंगे,
ये लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, इन दो लाइनों पे जो एंगल बना है वो 90 डिग्री का एंगल बना है, ठीक है। तो जब 90 डिग्री के एंगल को, सिर्फ यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल को ही हम क्या कहेंगे, ये आपका राइट एंगल है, यानी कि आपका समकोण है, ठीक है। थर्ड फोर्थ आपका है स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक लाइन खींची गई है और उस लाइन पर जो एंगल बना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इस तरह का जो एंगल बनता है 180 डिग्री का एंगल, और इसी एंगल को हम कहते हैं ये आपका स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से बड़ा और 360 डिग्री से जो नीचे का जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है। यहाँ पे थोड़ा सा इधर को नहीं, एंगल इधर को बनेगा, ठीक है। तो देखिए इस एंगल को 240 डिग्री का ये होगा एंगल, तो ये एंगल आपका क्या है, ये आपका स्ट्रेट एंगल, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल यानी कि आपका रिज कोण है, ठीक है। अब देखिए कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360 डिग्री, यानी कि अगर आप क्या करते हो, यहाँ से कोई एंगल बनाते हैं जीरो से लेके और इधर से ये पूरा रोटेशन करता है और यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर आपका क्या बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है, और इसी एंगल को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने प्रीवियस क्लास 6 में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम लाइंस और एंगल को पढ़ रहे थे, तो हमने इसको आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दिया है। तो एंगल के टाइप्स आपने पढ़ लिए हैं। पहला एंगल आपने पढ़ा एक्यूट एंगल, जो कि आपका 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है। सेकेंड हमने पढ़ा राइट एंगल। 90 डिग्री के एंगल को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, राइट एंगल या समकोण। इसके बाद आपका आता है ऑब्ट्यूज एंगल या फिर अधिक कोण, इसको आप कह सकते हैं। तो 90 डिग्री से ऊपर बड़ा और 180 डिग्री के बीच के जितने भी एंगल आते हैं वो सब एंगल आपके ऑब्ट्यूज एंगल आपके कहलाते हैं। इसी तरह से रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 और 360 के बीच में जितने भी एंगल आएंगे वो सब एंगल आपके क्या होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल होंगे, वो आपके रिफ्लेक्स एंगल होंगे। और जब हम क्या करते हैं, सीधी रेखा पर 180 डिग्री का एंगल बनता है और इस एंगल को ही हम क्या कहते हैं, ये आपका स्ट्रेट एंगल है या फिर ये आपका स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट, जब आपका जो कंप्लीट रोटेशन होता है और वहां पर जैसे यहाँ पर क्या है, कंप्लीट रोटेशन किस तरह हुआ, जीरो से हम गए और यहाँ से लेके हम उस जीरो पर आ गए, तो कंप्लीट रोटेशन हमारा हो गया है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, ये आपका 360 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल हमने पढ़ लिए हैं। चलिए अब यहाँ पर जो आपका है नेक्स्ट वो क्या है, यहाँ पर देखिए एक आपको ट्राइंगल बनाया हुआ है और इस ट्राइंगल में आपको बताया है कि देखिए पहले हम ट्राइंगल जानेंगे और इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल हम बाद में देखेंगे। तो देखिए ट्राइंगल क्या होता है, अभी तक हम पढ़ रहे थे एंगल। तो देखिए एक ट्राइंगल हम बनाएंगे यहाँ पर, ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है। ये आपका ए साइड, ए वर्टेक्स, बी और सी। एंगल को जब आपने क्या किया, जैसे इसमें मैं क्या कर रही हूँ, एक एंगल बना रही हूँ और इस एंगल में हमने क्या कर दिया है, एक और लाइन से इसको बंद कर दिया है। अब देखिए ये क्या हो गया है, 3 एंगल इसमें बन गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 3 एंगल इस पर बने हुए हैं। इन 3 एंगलों से बनी हुई जो आकृति आपको बनी यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसी को आप कहते हैं ट्राई एंगल। ट्राई का मतलब होता है 3। तो 3 एंगल्स के जो फिगर होता है कि जो बंद आकृति है उसको ही हम क्या कहते हैं, ट्राई एंगल, ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है इस ट्राई एंगल के बीच में, अब देखिए इसको पढ़ते कैसे हैं हम। अब इस ट्राई एंगल की जो साइडें हैं, जो इसकी वर्टेक्स हैं, वो क्या क्या होंगी, वर्टेक्स क्या क्या होंगी, इसकी वर्टेक्स है ए, बी और सी, ठीक है। इसकी जो साइडें हैं, साइड या फिर इसको आप आर्म्स भी कहते हो, साइड है इसकी, ठीक है। तो साइड क्या होगी, ए बी, आर्म्स आपकी उसमें आएगा, किसमें, एंगल में, ठीक है। यहाँ ये आपकी साइडें हैं, तो इसकी कौन कौन सी साइड हो जाएगी, ए बी, ए सी
और BC, ये 3 इसकी साइड हो गई। ठीक है, अब इस ट्राइंगल के एंगल्स को आप किस तरह से पढ़ सकते हो, इसके जो एंगल हैं, एंगल किस तरह से, देखिए एंगल ए, एंगल बी। अभी आपको बताया कि एंगल्स को हम किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, किससे डिनोट करते हैं। तो ये एंगल का साइन है, एंगल बी एंड एंगल सी। या फिर आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, देखिए BAC, एंगल BAC। तो जो बीच में आप लिख रहे हैं, ये एंगल को डिनोट कर रहा है, किस एंगल को, ए को। जब हम बी को दर्शाएंगे तो बी क्या हो जाएगा आपका, एंगल बी आपको किस तरह से दिखेगा, एंगल ABC। तो यहाँ पे बीच वाला जो है एंगल इसको दर्शाता है। जब हम सी की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, एंगल ACB, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल BCA। तो यहाँ पर एंगल को हम किस तरह से लिखते हैं ट्राइंगल में, इसकी दो, अब देखिए ट्राइंगल की पहले तो 3 साइडें होती हैं, 3 एंगल से मिलकर जो आकृति बनती है उसको हम कहते हैं वो ट्राइंगल है, वो आपका त्रिकोण है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 कोण बन रहे हैं, 3 इस पर वर्टेक्स होती हैं, 3 इसके शीर्ष होते हैं और 3 ही इसकी साइड होती हैं। ठीक है, और एंगल के जो हैं तीनों ही एंगल का जो सम होता है वो आपका होता है, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये तो हम एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल की। तो एंगल्स के बारे में जब तक हम नहीं जानेंगे तो एक्सटीरियर और इंटीरियर की हम बात नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया है कि ये एंगल है और ये एंगल के इस तरह से। देखिए यहाँ पर इस एंगल से बाहर को कोई एंगल बन रहा है इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पर A, B, C और D। ठीक है, इस तरह से बन रहा है। अब आपको कहा है इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर का मतलब क्या होता है, जो ट्राइंगल के अंदर के जो एंगल होते हैं उन एंगल को हम कहेंगे इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंटीरियर जो एंगल है, इंटीरियर एंगल कौन से आ जाएंगे आपके, इंटीरियर एंगल आपके आ जाएंगे एंगल A, एंगल B और एंगल C। यानी कि इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, जो ट्राइंगल के अंदर बने हुए एंगल होते हैं उनको हम कहते हैं वो इंटीरियर एंगल है। अब हम एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे। ट्राइंगल से बाहर देखिए एंगल C आपका बन रहा है, तो इसको आप कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल आपका कहाँ पर है, एंगल C पर। तो इंटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल आर द एंगल फॉर्म विद इन और इनसाइड अ शेप। तो किसी शेप के अंदर जो एंगल बना होता है, तो ये एंगल आपका ऐसा नहीं है ट्राइंगल में ही होगा, ये एंगल आपके रेक्टेंगल में भी हो सकता है। ठीक है, बट वो किसी शेप के अंदर होगा, उनको हम कहेंगे वो आपके इंटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए जो ये आपको गिवन पिक्चर है, इसमें क्या दे रखा है, चलिए ये नहीं दिख रहा है, तो यहाँ के जैसे एंगल A, B और C ये सब आपके क्या है, इंटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल आपका क्या है, एक्सटीरियर एंगल आर द एंगल फॉर्म आउटसाइड अ शेप बिटवीन एनी साइड ऑफ द शेप एंड एक्सटेंड एडजेसेंट साइड्स हियर। ये देखिए यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, इसकी जो एडजेसेंट साइड शेप के साथ जो है हमने क्या कर दिया है, किसी साइड को एक्सटेंड कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए हम इधर भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये इसका क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। साइड ए को जब हम इधर एक्सटेंड कर सकते हैं करेंगे तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये भी इसका एक्सटीरियर एंगल बनेगा। तो किसी बंद शेप के अंदर बाहर उसकी जो किसी भी साइड को अगर हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो उसको हम कहेंगे वो उसका एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने एंगल्स के बारे में आज पढ़ा है। इसका जो बेसिक हमने एंगल्स के टाइप्स पढ़े हैं, एंगल्स के
क्या क्या इसकी साइड है, इसके वर्टेक्स के बारे में पढ़ा, इसकी साइड के बारे में पढ़ा, इसके अंदर के हम एंगल्स को किस तरह से डिनोट करते हैं उसके बारे में हमने आज की क्लास में पढ़ा है। यहाँ पर हम इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल में भी हमने आपको बताया कि इंटीरियर एंगल क्या होता है। किसी भी बंद आकृति, किसी जो आपका जो शेप है वो क्लोज शेप है, उस शेप के बाहर आप जब किसी साइड को क्या कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, तो उस पर बने एंगल को हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। और जो शेप आपका बंद है, जो आपकी बंद आकृति है, उस आकृति के बीच के अंदर के जो भी एंगल हैं वो आपके इंटीरियर एंगल हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर बात करेंगे। तब तक आप इसको घर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।